क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा है। इसे आज से लगभग 1200 वर्ष पहले आचार्य वादीब सिंह सूरी, जिनका दूसरा नाम ओडय देव भी था, ओडय देव ये भी उनका नाम था। कहते हैं कि उनका मूल नाम तो ओडय देव ही था, लेकिन वादीब सिंह उनकी उपाधि हो गई थी, क्योंकि वे वाद करने में बहुत कुशल थे। वादीब, वादी रूपी, ईभ माने हाथी, उनके लिए सिंह, वादी रूपी सिंह के परास्त करने के लिए जो शेर के समान थे, ये वादीब सिंह शब्द का अर्थ है। हमारी समाज के लोगों को भी बहुतों को नहीं पता होगा वादीब सिंह। तो वादीब सिंह नाम के एक बहुत महान आचार्य आज से 1200 वर्ष पहले हुए हैं, जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि, अद्भुत ग्रंथ है, स्वाध्याय करने लायक। यदि छत्र चूड़ामणि का कभी स्वाध्याय नहीं किया हो तो अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी व्यावहारिक जीवन की भी शिक्षाएं भरी पड़ी है, अद्भुत ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि। दूसरा ग्रंथ ये है जिसमें से मैंने आज का मंगलाचरण किया है, ये गद्य चिंतामणि भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है। गद्य चिंतामणि क्या नाम है, गद्य की चिंतामणि रत्न है ये। गद्य का, संस्कृत गद्य का, ऐसा कहते हैं कि संस्कृत में गद्य लिखने वाला यदि कोई विश्व प्रसिद्ध कवि है तो वो वाण भट्ट है। उस बाण भट्ट के टक्कर में यदि कोई दूसरा कवि खड़ा है जो बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस सूक्ति को चलने नहीं देता है, तो वो कवि है वादीब सिंह। वादीब सिंह एक ऐसे अद्भुत, और ये बहुत गजब का गद्य है। मैं इसकी एक प्रस्तावना ही 25 पेज की है, उसे पढ़ करके इतना गदगद हो गया हूं। ऐसा अद्भुत ये अनर्घ्य ग्रंथ रत्न है, बहुत ही बढ़िया ये ग्रंथ है। विषय वस्तु वही है जो छत्र चूड़ामणि की है। छत्र चूड़ामणि में भी वही जीवनधर स्वामी का चरित्र है, और इसमें भी जीवनधर स्वामी का चरित्र है। उसमें भी 11 अधिकार हैं, इसमें भी 11 अधिकार हैं। वो भी महाकाव्य है, ये भी महाकाव्य है, वो भी संस्कृत में है, ये भी संस्कृत में है, लेकिन वो पद्य की पराकाष्ठा है और ये गद्य की पराकाष्ठा है। कहते हैं कि जो गद्य लिख सकते हैं वे पद्य नहीं लिख पाते हैं, और जो पद्य लिखते हैं वे गद्य नहीं लिख पाते हैं। लेकिन वादीब सिंह सूरी ने ये सिद्ध कर दिया कि गद्य और पद्य दोनों में वे सिद्ध हस्त हैं। ऐसा ये जैन साहित्य का अनमोल रत्न है। जैन समाज को, जैन स्वाध्यायियों को ऐसे ग्रंथों का समादर करना चाहिए, इनका परिचय हमारी नई पीढ़ी को देना चाहिए, ये सब ज्ञान में रहना चाहिए। ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ है। इसमें सबसे पहले अधिकार में हाँ सुनील जी एकदम सही कहा, वास्तव में ये सूक्ति संग्रह भी है, अद्भुत। और देखो इसमें
पहले अधिकार में इन्होंने मंगलाचरण जहां करते हैं, उस मंगलाचरण को करते ही तुरंत इन्होंने ये श्लोक 5वें नंबर पर लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ा है। अभी एक बार फिर श्लोक सुनाऊंगा, फिर इसका अर्थ बताऊंगा। देखो क्या श्लोक है। हम लोग करीब 20 दिसंबर से रोज नए नए मंगलाचरण पढ़ रहे हैं। 2 महीने हो गए मंगलाचरण के नए नए श्लोक, स्यादवाद से संबंधित और समंत भद्राचार्य से संबंधित श्लोक। मैंने सोचा था 10-15 दिन नए नए सुनाऊंगा, पर ये 2 महीने हो गए, अभी पूरे नहीं, कितने निकले जा रहे हैं, कैसे कैसे गजब के। देखो क्या श्लोक है, सुनो। सरस्वती स्वैर विहार भूमयः, जहां पर सरस्वती स्वच्छंद विचरण करती है। हाँ दिनेश जी, कल के मंगलाचरण का अर्थ करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि समंत भद्राचार्य कैसे थे। समंत भद्राचार्य कैसे थे कि समंत भद्राचार्य एक ऐसी भूमि के समान थे जहां सरस्वती स्वच्छंद विचरण किया करती थी। सरस्वती के लीला निकेतन थे, जिनके जीवन में निरंतर सरस्वती प्रसन्न होकर नृत्य करती थी, वे थे आचार्य समंत भद्र। सरस्वती स्वैर विहार भूमयः समंत भद्रा प्रमुखा मुनीश्वरा जयन्तु वाग्वज्र निपात पाटित प्रतिपरादांत महीन्द्र कोटयः। बोले बड़े बड़े अज्ञानियों ने, मिथ्यावादियों ने, मिथ्यावती मतियों ने बड़े बड़े सिद्धांत बनाकर, जनसंख्या बढ़ाकर, ये करके वो करके बड़े बड़े महल खड़े कर दिए, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा। पंचम काल का, कलयुग का प्रभाव। लेकिन वे समंत भद्राचार्य जयवंत हों, जिन्होंने उन मिथ्यावादियों के बड़े खड़े खड़े शिखरों को चकनाचूर कर दिया। उनकी वाणी का वज्र गिरता है। समंत भद्र की वाणी एक ऐसे वज्र के समान गिरती थी, एक वाक्य बोलते थे कि हजारों मिथ्यावादियों के पर्वत शिखर चकनाचूर हो जाते थे। क्या कह रहे रे भैया, देखो तो सही कैसे आचार्य थे। हम लोग उनके भक्त हैं कि नहीं, बनना है कि नहीं, सोचो। सुधा, नवीन जी, दिनेश जी, सुनील जी, दीपाली जी, देखो सब लोग भैया क्या हमारे आचार्य कैसे कैसे क्या कह रहे हैं। देखो तो सही, गजब हो गया, गजब। कैसे आचार्य, कितने आचार्य सर समंत भद्राचार्य पर बलिहारी हैं। देखो, हाँ हाँ दिनेश जी, निर्भिन्ना कुमताद्रया। कुमताद्रया, आद्र माने भी पर्वत होता है। निर्भिन्न, नितराम भिन्ना भिन्ना, जो पूरी तरह भेद दिए गए, चकनाचूर कर दिए गए। तो ऐसा ये आज मंगलाचरण का श्लोक मैंने पढ़ा, एक बार फिर सुना दूं, फिर आत्मीमांसा पढ़ते हैं। सरस्वती स्वैर विहार भूमयः समंत भद्रा प्रमुखा मुनीश्वरः जयन्तु वाग्वज्र निपात पाटित। क्या भाषा देखो ना, भाषा देखो, कौन लिखे ऐसा श्लोक, लिखना भी मामूली बात नहीं है। इस श्लोक का भाव छोड़ो, काव्य कला देखो। ये बहुत सारे साहित्यकार कहते हैं वो काव्य कला अद्भुत होनी चाहिए। आप लोग काव्य कला, अरे काव्य कला के टक्कर में आ जाओ जैन साहित्य में। आपको किसमें आना है, आओ तो सही, पर द्वेष भावना का तो कोई इलाज नहीं है। सरस्वती स्वैर विहार भूमयः समंत भद्र प्रमुखा मुनीश्वरा जयन्तु वाग्वज्र निपात पाटित प्रतिपराधांत महीद्र कोटयः। महीद्र माने पहाड़,
कोटय माने शिखर, राद्धांत माने सिद्धांत। शब्द भंडार बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ये हमारी जो न्याय की कक्षा है, इसमें सब लोग बहुत गहरे स्वाध्यायी हैं, और मेरी बहुत हृदय से मेरी मंगल कामना है कि देखो, ये बड़ी मुश्किल से जीवन में जो स्वाध्याय का अवसर हमको मिला है, आपको मिला है, आपका ये स्वाध्याय सफल हो, ऐसा मेरे मन से निकलता है। ये सफल होना चाहिए ना। देखो, इतने मन से आप सब लगे हुए हैं, तो ये स्वाध्याय सफल हो, तत्व ज्ञान जो मिलना चाहिए वो मिले, सत्य का साक्षात्कार होना ही स्वाध्याय की सफलता है। तो इस तरह हमारा ये हुआ, और अब हम चलते हैं आप्त मीमांसा 9वां परिच्छेद। 8 परिच्छेद पूरे हुए, 9वां परिच्छेद अब हम प्रारंभ करते हैं। कल एक चर्चा आई थी, उसे 2 मिनट में कह करके मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। कल हम लोग थोड़ी देर ये सोच रहे थे कि पूर्व पर्याय को दैव मान लें, उत्तर पर्याय को पुरुषार्थ मान लें, 2 पर्यायों में कारण कार्य कर लें, ऐसा कुछ हम लोग उलझ रहे थे। तो मुझे जयपुर से ब्रह्मचारिणी विमला बहन जी ने बाद में बताया कि एक ही पर्याय में दैव और पुरुषार्थ घटाना चाहिए, 2 में भी नहीं। और मुझे इतना आनंद आया, मुझे इतना अच्छा। देखो, ये स्वाध्याय का फल है, हम परस्पर एक दूसरे को सुधारते हैं। देखो, अपन कितने दिन से ये बात कर रहे हैं कि दोनों धर्म अविनाभावी है। नित्यता और अनित्यता एक समय में घटेगी कि 2 समय में? भाव और अभाव एक समय में घटेंगे कि 2 समय में? सोचो तो सही। द्वैत ऐसा थोड़ी है, दैव तो पहले घटेगा और पुरुषार्थ बाद में घटेगा, ऐसा नहीं है, याद रखना बिल्कुल। दैव माने पूर्व कर्म नहीं, पूर्व कर्म का उदय जो वर्तमान में है, जब पुरुषार्थ हो रहा है। तो दैव और पुरुषार्थ ये दो समय में नहीं है। अरे, कारण और कार्य भी 2 समय में नहीं है। पूछा जाए तो बारीकी में, सूक्ष्म में जाए तो एक विवक्षा ऐसी भी है, और मैंने इस बात का प्रमाण भी खोजा है। माइल धवल का नय चक्र है, उसमें 366 नंबर की गाथा है। उस 366 नंबर की गाथा में देखो, साफ साफ लिखा है। मैं आपको गाथा और अर्थ 1 मिनट में पढ़ के सुनाता हूं, प्रामाणिक रहे। उपज्जन्तो कज्जम कारणमप्पाणियं पिजणयन्तो तम्मा इयण विरुद्धम एकस्य विकारणं कज्जम। अर्थ भी सुन लो, वहीं से पढ़ देता हूं। मैं लगा इसलिए नहीं रहा कि प्रामाणिक एक बोलने में कोई स्खलन हो, वहीं का वहीं, वो का वो अर्थ। कार्य को उत्पन्न करता हुआ आत्मा स्वयं ही अपना कारण भी होता है। अतः ये बात विरुद्ध नहीं है कि एक ही वस्तु में एक साथ कारण कार्य दोनों घटित हो। एक ही समय में दोनों धर्म, स्यादवाद के दोनों धर्म आगे पीछे घटेंगे तो स्यादवाद का सौंदर्य कहाँ रह जाएगा? इसलिए ऐसा नहीं है कि दैव पहले है पुरुषार्थ बाद में है। दैव और जहां है वहां दोनों है। इस बात पर भी हमको ध्यान देना है। ये भी हालांकि हो गई है हमारी चर्चा खूब अच्छे से कि जब होंगे तो दोनों होंगे, दैव और पुरुष, और नहीं होंगे तो भी दोनों नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक तो हो गया था, पुरुषार्थ तो हो गया था, पास करने का पुरुषार्थ हुआ था पर फेल हो गए। नहीं, पुरुषार्थ भी फेल होने वाला ही था। जो होता है उसी का नाम, वही उसी का पुरुषार्थ होता है और उसी का दैव होता है। ऐसे दोनों बातें एक दूसरे से अविनाभावी हैं, अन्य अन्य नहीं है। ये बात एक खास आई थी, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम 9वां परिच्छेद कारिका नंबर 92, कारिका नंबर 92
देखो क्या विषय आ रहा है, आप सोचना क्या कहना चाहते हैं, सहयोग करना सब क्या कहना चाहते हैं। देखो, पापम ध्रुवम परे दुखात पुण्यम च सुख तो यदि अचेतना कसायौ च बद्धेयाताम निमित्ततः। अर्थ करते हैं, पापम यानी पाप, ध्रुवम, ध्रुव माने स्थिर, ध्रुव माने पक्का, ध्रुव माने नियम से। यहाँ पर ध्रुव का अर्थ हमको करना चाहिए सर्वथा। स्यादवाद का प्रकरण है ना, तो हमारे पास दो ही विकल्प है। आज ये दो ही बात कही है, समंत भद्राचार्य ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सत्य और असत्य में बाल बराबर अंतर है देखा जाए तो। वो क्या कि सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादितीयते। कोई भी वाक्य में सर्वथा लगा होगा तो वो प्रदूषित वाक्य होगा, मिथ्या होगा, और यदि स्यात् लगा होगा तो वो सम्यक होगा। ये एक नियम है, वो हमको बिल्कुल रट कर रखना चाहिए, कभी चूकना नहीं चाहिए। संसार का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% सत्य हो, और ऐसा भी कोई वाक्य नहीं है जो 100% झूठ हो। उसकी विवक्षा पर निर्भर करता है। तो यहाँ ध्रुव का अर्थ हमको करना चाहिए सर्वथा। पापम ध्रुवम परे, परे माने दूसरे, पर माने दूसरे को, दुखात, दुखात पंचमी विभक्ति है हेतु अर्थ में। दूसरे को दुख दिया जाए तो सर्वथा पाप होता है, दूसरे को दुख देने से पाप होता है। पुण्यम च माने और दूसरे को सुख, तो सुख दे दिया जाए तो पुण्य होता है। यदि इस बात को ध्रुवम सर्वथा माना जाए, अब यदि के बाद ध्रुवम को ले आओ, यदि इस बात को ध्रुवम माने सर्वथा माना जाए, क्या अर्थ हुआ? पर को दुख देने से पाप होता है और पर को सुख देने से पुण्य होता है। यदि इस बात को सर्वथा माना जाए तो अचेतना कसायौ च, अचेतना कसायौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन, राम है रामौ जैसा, अचेतन पदार्थ और अकसाई पदार्थ, अचेतन पदार्थ और अकसाई जीव पदार्थ, बद्धेयाताम, बंध को प्राप्त हो जाए, उनके बंध होने का प्रसंग उपस्थित हो, क्योंकि वे भी सुख, दूसरे को सुख और दुख के निमित्त बनते ही हैं, वे भी दुख और सुख के निमित्त बनते ही हैं। तो अचेतन पदार्थों को भी बंध होने लगे, और अकसाय, कसाय रहित जो जीव हैं, मुनिराज है, केवली हैं, और हम और आप भी, कोई व्यक्ति हमें देख करके दुखी हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमको पता नहीं है, तो हमको भी बंद हो जाए, हमें उसके प्रति कसाय नहीं है। देखो क्या कहना चाहते हैं, और ये बात कहाँ से कैसे आई है। 8 परिच्छेद तक का तो मुझे बहुत अच्छे से लिंक समझ में आ रहा है। इस 9वें परिच्छेद का मुझे ये मुद्दा क्या उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, इसको मैं कोशिश कर रहा हूं, पर बहुत अच्छे से नहीं जुड़ पा रहा है। इसलिए आज आपका सहयोग भी लूंगा कि ये प्रकरण क्या आया। देखो प्रकरण, हमारा प्रकरण था कारक उपाय तत्व का, हमने 9वें परिच्छेद में पढ़ा था कारक उपाय तत्व। अब ये बात कहां से आई वो हमको थोड़ी देखनी है। टीका में थोड़ा सा लिखा है कि कारक उपाय तत्व के 2 भेद कर दिए। एक वो दैव है, वो दैव कैसे बनता है इसकी चर्चा है, ऐसा टीका में लिखा है, ऐसा लिंक जोड़ा है। पर फिर भी मुद्दा क्या है
कि दूसरे को दुख दोगे तो पाप होगा और दूसरे को सुख दोगे तो पुण्य होगा, यदि इस बात को सर्वथा माना जाए तो। अब तो क्या, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, पर अभी ये मुद्दा है। मुद्दा पकड़ना हो तो ये लाइन पकड़ो, ऊपर की लाइन। ये मुद्दा है कि दूसरे को दुख दोगे तो पाप और दूसरे को सुख दोगे तो पुण्य, बस खेल खत्म। सारी बात ये है। मैं बहुत सोचने लगा ये बात कहां से आई। ये बहुत प्रसिद्ध प्रचलित अन्य मतों में, सारी जनता में फैलाई गई बात है। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक श्लोक सुना होगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे दर्शनों में एक ऐसी बात चलाई गई बहुत जोर से, तेजी से, कि 100 बात की एक बात है, 18 पुराणों का एक सार है, ज्यादा बात ही नहीं है, 100 बात की, 1000 बात की एक बात है। आप कैसे भी करके दूसरे को सुख दो, बस इसी का नाम धर्म है। और कैसे भी यदि आपके निमित्त से दूसरे को दुख पहुंच रहा है तो आप पापी हो। ये उपदेश दिया गया, किताबें लिखी गई, जनता को पढ़ाया गया कि एक बात सब लोग कान खोल के सुनो। क्या क्या बोले, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि देखो, तुमको कुछ नहीं आता, चिंता मत करो, 100 बात की एक बात बताता हूं, कैसे भी करके दूसरे को सुख दो, सुख दो, सुख दो। उसको सुख दोगे तो इससे बड़ा धर्म कुछ है ही नहीं। और आज तक बहुत स्थिति वही मान्यता प्रचलित है। बहुत लोग इसमें, जब हम कोई तत्व ज्ञान की, अध्यात्म की बातें सुनाते हैं, हम जब कोई समय सार की बातें सुनाते हैं, तो बहुत से लोग इस तरह के प्रश्न उठाते हैं कि साहब क्या बात है, अरे साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मैंने तो जीवन परोपकार में झोंक दिया है। और वो ये सोचते हैं कैसे भी करके परोपकार करो, कैसे भी करके, चाहे हमें हमारी जान देनी पड़े, उसको कुछ भी देना पड़े, उसको राजी करने के लिए हमें कुछ भी, हमें भक्ष खिलाना पड़े, अभक्ष खिलाना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ नहीं। आपने उसको सुख दिया, बस आपने सुख दिया तो आप पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो। और अगर आपने उसे दुख पहुंचा दिया कैसे भी, तो समझ लेना आपसे बड़ा सही, गजब की बात है ये। देखो, सही कहा दीपाली जी आपने। अब ये चर्चा यही आने वाली है, जो आपने तर्क दिया ना, यही तर्क अभी आगे आने वाला है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो समंत भद्राचार्य हर परिच्छेद में एक अद्भुत विषय उठाया करते थे, कोई एक मुद्दा होता था जबरदस्त, इसमें मैं पढ़ पढ़ के सोचता रहा, ये क्या मुद्दा उठाया, ये कौन सी तत्व मीमांसा चल रही है। ऐसे करके बहुत देर तक सोचता रहा, मुझे ये हल्का लगता रहा ये वाला परिच्छेद। लेकिन मुझे बाद में ये समझ में आ रहा है कि ये एक दुनिया में व्याप्त बहुत बड़ी फिलॉसफी रही। सारी दुनिया का, सबका है ना, सबका ब्रेन वॉश कर दिया कि हम कुछ नहीं जानते, कैसे भी करके। देखो ने क्या क्या कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़। सारा धर्म अधर्म पुण्य पाप दूसरे से ही जोड़ दिया। और जैन दर्शन का तो पहला पाठ यहां से शुरू होता है कि परदव्वादो दुग्गति,
हम पर लक्ष्य से ही हम सारा का सारा घोटाला संसार शुरू मानते हैं। यहाँ तो पर दववाद और उन्होंने सारा धर्म पर डाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और मुझे लगता है यहाँ उसी का खंडन है, यहाँ उसी बात का निराकरण है। इसलिए पूरा एक स्वतंत्र परिच्छेद बनाया इस बात पर, एक परिच्छेद है पूरा का पूरा कि आखिर पुण्य किससे होता है, पाप किससे होता है। तुम कहते हो कि दूसरे को दुख देने से पाप होता है और दूसरे को सुख दोगे कैसे भी। तुमने दूसरे के सुख में निमित्त बने ना तुम, बस तुम तो तिर गए। अब तुम बैकुंठ जाओगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तुम तिर गए बस। और दूसरे के दुख में निमित्त बने तो तुम्हारा बस नरक तैयार है। ये जो धारणा चलती थी उस पर आचार्य समंत भद्र ने प्रहार किया और उसकी शांति से निष्पक्ष वैज्ञानिक समीक्षा प्रस्तुत की, सतर्क संयुक्तिक। इसीलिए तो उनके वाग वज्र गिरते थे तो कुमतियों के शिखर चकनाचूर हो जाते। अब देखो ना, इस बात के खिलाफ कौन बोले, कैसे बोले, कोई सुन के राजी नहीं। अगर लोग बात नहीं करने देते, चर्चा करते हैं तो अरे तुम तो सब स्वार्थी हो, स्वार्थ की बातें करते हो। पर यहाँ देखो कितने, हाँ ये चलता है और इनकी व्याख्या यही चलती है दिनेश जी, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए आप सब जरा सोचना, कुछ और भी बात ध्यान में आए तो मुझे बताना। देखो क्या अब फिर अर्थ करते हैं, पापम ध्रुवम परे दुखात पुण्यम च सुख तो यदि अचेतना कसायौ च बद्धेयाताम निमित्ततः। अब नीचे की लाइन का अर्थ करते, क्या मतलब हुआ। यदि दूसरे को दुख देने में निमित्त बने तो पाप लगता है और दूसरे को सुख देने में निमित्त बने तो पुण्य लगता है। इस बात को यदि ध्रुवम सर्वथा स्वीकार किया जाए। देखो एक और बात, समंत भद्राचार्य कहते स्यात लगा दो आप इस बात में, आप स्यात लगा दो, हमें स्वीकार है। आप कहो कि दूसरे को दुख देने से पाप होता है, सुख देने से पुण्य होता है, आप स्यात लगाओ, हमें स्वीकार है। लेकिन ध्रुवम यदि सर्वथा लगाओगे तो सुनो, अचेतन पदार्थ भी दुख सुख में निमित्त होते हैं, अचेतन पदार्थ भी दुख सुख में निमित्त होते हैं। अचेतन पदार्थ, एक चीज ऐसी होती है जो हमें दुख देती है, एक चीज ऐसी होती है जो हमें सुख देती है। हमें अस्त्र शस्त्र दुख देते हैं या नहीं देते हैं। मान लो हमको कोई चीज, मान लो ये एसी चल रहा है और मैं कहूं कि बड़ा सुख दे रहा है, तो इस एसी को पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, क्योंकि मुझे सुख दे रहा है। तो ये मुझे, हाँ आंख में कंकर गिर गया और मुझे, मेरी आंखें खराब हो गई, तो कंकर को भी पाप लगना चाहिए। कितनी अचेतन, हमने दूध पिया और दूध पी के हमारा मन खुश, दूध ने हमको खुशी दी बहुत सारी, तो दूध ने खुशी दी, इसमें यही आया है, टीका में आया है दुग्धादि और कंटकादि, दुग्धादि और कंटकादि, कि जैसे कोई व्यक्ति दूध पिए, गुड़ खाए, मिश्री खाए, उसको सुख मिलता है, तो गुड़ को भी पुण्य बंद होना चाहिए, और कांटा लगे तो कांटे को भी पाप बंद होना चाहिए। वो हमारी आंख फोड़ दी, उसको कितना बड़ा पाप लगना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्या क्या हो, वही सब व्यवहार होना चाहिए। तो अचेतन पदार्थों को भी बंद होगा। फिर उसने कहा जी आप कैसा तर्क दे रहे हो, अचेतन पदार्थों को थोड़ी कोई बंद होता है, हम तो चेतन पदार्थों की बात कर रहे थे, हम अचेतन पदार्थों की बात नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि चेतन पदार्थों में भी जो कसाय रहित जीव हैं, कसाय रहित जीवों को भी बंद सुख, वे भी दूसरे के सुख दुख में निमित्त होते हैं। मान लो कोई महिला अपना काम कर रही है
और कोई व्यक्ति उसे देख करके विकार करता है तो महिला को पाप बंद होना चाहिए। फिर कसाय रहित जीव को भी पुण्य पाप के बंध का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं रहा, हम कुछ भी कर रहे। ऐसा होता है, एक अध्यापक समय से कक्षा में जाकर पढ़ाता है तो जो दूसरे नहीं पढ़ाने वाले होते हैं वे नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। तो अब उनके दुख का निमित्त होने से, और कितने, मान लो बारिश आई तो बारिश आने, मुझे ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए। अपन रोज कदम कदम पर महसूस करते हैं, अपन पेन से लिख रहे हैं, पेन हमको खुशी दे रहा है, हर चीज हर पदार्थ छोटी छोटी चीजें हमको सुख दुख देती है। एक कपड़ा, एक शर्ट ऐसी है जो हमको सुख देती है, एक शर्ट ऐसी है जो हमें चुभ रही, गलत आ गई, वो दुख दे रही है, तो उसे भी बंद होगा क्या? उसको नहीं होगा। अचेतन पदार्थ को बंद नहीं होगा, नहीं होता है, जबकि वो जीवों के सुख दुख में निमित्त होता है। और कसाय रहित जीवों को भी सुख दुख का कसाय रहित जीव भी सुख दुख का निमित्त होते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी बंद नहीं होता। यदि सुख दुख का निमित्त होने से ही बंद होता हो तो कसाय रहित जीवों के भी बंद हो जाए। मान लो तीर्थंकर उपदेश दे रहे हैं तो बहुत जीवों को सुख मिल रहा है, और कोई विद्वेषी मक्खल गो, महावीर भगवान उपदेश दे रहे थे और मक्खल गोसाल आदि द्वेष कर रहे थे, और आदिनाथ भगवान उपदेश दे रहे थे और मारीची उनसे द्वेष कर रहा था, तो आदिनाथ भगवान को कर्म बंद हो रहा था क्या? तो कोई किसी को दुख होने से मुनिराज को देख करके, मुनिराज अभी जैसे आपने कहा कोई मुनिराज केस लॉन्च कर रहे हैं, तो मुनिराज के केस लॉन्च को देख करके कोई दुखी हो तो मुनिराज को पाप बंद होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये सिद्धांत के पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, हमको स्यादवाद से ही स्वीकार है, हमको सर्वथा स्वीकार नहीं है। समंत भद्र ने एक ही, हाँ, गज कुमार मुनि, हाँ सही बात है, कितने मुनिराजों के साथ कैसी कैसी स्थिति बनी, पर देखो तो सही, समंत भद्र महाराज एक ही घोष वाक्य, एक ही दुंदुबी लेकर के सारे देश में घूमे कि हमें तुम्हारी सब बातें स्यादवाद से स्वीकार है, सर्वथा सत्य नहीं हो सकती, किसी को भी सर्वथा नहीं मानना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत था। इसका एक बार हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कुछ विशेष बात होगी तो पता चलेगी। यदि दूसरे प्राणी में दुख उत्पन्न करने से पाप का बंध, सुख उत्पन्न करने से पुण्य का बंध नियम से माना जाए, तो अचेतन पदार्थ और कसाय रहित जीव के भी सुख दुख का निमित्त होने से बंध मानने का प्रसंग प्राप्त होगा। यदि दूसरों को दुख देने से पाप का बंध और सुख देने से पुण्य का बंध नियम से होता है, तो दूसरों के सुख और दुख में निमित्त होने से अचेतन पदार्थ और कसाय रहित जीवों को भी कर्म बंद होना चाहिए। अगली कारिका भी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए उसे भी पढ़ते हैं। कारिका नंबर 93। देखो, पुण्यम ध्रुवम स्वतो दुखात् पापम च सुख तो यदि वीतरागो मुनिर्विद्वांस ताभ्याम युंज्यात निमित्ततः। जैसा कि हर परिच्छेद में होता था, पहले एक पक्ष रखते थे और फिर उसे उलट देते थे बिल्कुल, और दूसरा पक्ष रखते थे। तो यहाँ पर भी जो पहली 92 कारिका में जो बात कही थी उसको पलट करके दूसरे ढंग से, कि बोले अच्छा साहब बदल देते हैं। देखो ये भी एक मत चला गजब का, कैसी कैसी बातें हैं देखना।
पुण्यम ध्रुवम स्वतो, ध्रुव माने सर्वथा, पुण्यम ध्रुवम स्वतो दुखात, बोले साहब ये करो स्वयं को दुख दो, पापम च सुख तो यदि, और अपने को सुख दोगे तो पाप होगा। 92वीं कारिका में दूसरे से जोड़ा था, 93वीं कारिका में अपने से जोड़ा है कि यदि स्वयं को दुख देने से पुण्य होता है। बहुत लोग इस रास्ते पर चढ़ गए कि भैया अपने को, ऐसा लिखा है, बाण भट्ट की आत्मकथा एक पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई, उसमें बाण को ये शिक्षा देते हैं उसके गुरु कि अपने आप को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर दूसरों की सेवा में अर्पित कर दे बाण। ऐसे कई जगह उनके गुरु ऐसा बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक में, अपने आप को दलित द्राक्षा की तरह निचोड़कर दूसरों की सेवा में समर्पित कर दे भट्ट, बाण भट्ट। मतलब दूसरों के लिए मर मिटो, अपने को खूब दुख दो। कितने ही लोग तरह तरह से अपने को दुख देना ही, इसकी भी फिलॉसफी में कोई शब्द है, इन ऐसे लोगों को सैडिस्ट कहते हैं कि वो, उनको मजा ही आता है, वो नाना आदत पड़ जाती है कि हमको अपने को दुख देना है, लंबे लंबे उपवास करो, पंचाग्नि तपाओ, कैसे अपने को दुख सहन करने की आदत डालो, बस दुख दो कैसे भी करके। जितना अपने को दुख दोगे बेटा उतना ही सुख धर्म कमाओगे, उतना ही पुण्य होगा। अपने को दुख दोगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा पुण्य होगा, और जितना ज्यादा अपने को सुख दोगे उतना ज्यादा पाप होगा। यदि इस बात को भी सर्वथा माना जाए तो वीतरागो मुनिर्विद्वान ताभ्याम युंजात निमित्ततः, तो वीतराग मुनि, ज्ञानी मुनि ये भी बंध को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वे भी इसके निमित्त तो बनते ही हैं। माने हमको ना तो ये सिद्धांत मंजूर है सर्वथा कि दूसरे को दुख देने से, दुख में निमित्त बनने से पाप होता है, ना ये सिद्धांत सर्वथा मंजूर है कि अपने को दुख देने से पुण्य होता है। हमें स्यादवाद से मंजूर है, और सच्ची बात क्या है, पूरी बात क्या है, वो अगली कारिका में आएगी जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप लोग सुनाओ, क्या क्या खास बात समझ में आ रही है, मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से। ये क्या तो प्रकरण उठाया है, क्यों उठाया है, क्या कहना चाहते हैं, ये अब आप लोग थोड़ा मुझे बताओ इसका। हाँ संदेश भैया, देखो जरा, होने दो चर्चा अच्छी अच्छी। बिल्कुल, आज एक प्रकरण ने नया ही मोड़ लिया है और टीकाओं में तो यद्यपि थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण है कि दैव का उत्पादन क्या है, दैव का कारक तत्व इसे कह सकते हैं, दैव का कारक उपाय तत्व शायद इसको कह सकें। तो दैव दो प्रकार का, पुण्य और पाप, उस संदर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर 4 कारिकाओं में आचार्य ने विचार विमर्श किया है। इस बारे में किसी के कोई विचार हो तो, कोई चर्चा हो तो आप लोग रख सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ का तो कारण मिल गया था, पुरुषार्थ का कारण तो दैव को ही बता दिया था, उसका निराकरण वही हो गया था, तो दैव का भी संदर्भ में प्रकरण इसमें यहाँ पे विशेष उठाया। हाँ प्रज्ञा दीदी। हाँ प्रज्ञा सुनाओ। जय जैन चाचा। हाँ बताओ बताओ क्या चाचा, एक तो आपको ये बताना है कि आपकी कक्षा होने के बाद बहुत कक्षाएं चलती हैं, छोटी छोटी मिलकर फोन पे बहुत कक्षाएं इसी कक्षा पर चलती हैं, तो बहुत मजा, स्यादवाद महोत्सव चल रहा है हमारा तो। सही है। और
मुझे इसमें आपसे एक प्रश्न पूछना है हाँ कि आचार्य उमा स्वामी का जो परस्परोपग्रहो जीवा नाम है, हाँ उसका भी बहुत यही अर्थ निकाला जाता है कि दूसरों पर हाँ। उपकार करना चाहिए। उस पर कुछ बताइए आप। नहीं देखो ना, मैं सच में समंत भद्र महाराज को रोम रोम से प्रणाम कर रहा हूँ कि इतना बुरा वातावरण समाज में बना दिया गया कि कोई हम बोल नहीं पाए, और चारों तरफ बस यही कि बस परोपकार करो, बस यही धर्म है। सारा धर्म का खाता एक परोपकार में सिमट के रह गया। अब इससे आगे बोलने वाला वो धर्मद्रोही हो गया। और हमारे जैन धर्म में भी जो वाक्य परस्परोपग्रहो जीवा नाम का अर्थ ये था ही नहीं, और उसका ये अर्थ कर करके वही चीज फैलाई गई चारों तरफ। हमको भी कहीं न कहीं अपना अस्तित्व बचाने के लिए खड़ा होना पड़ा, और हमें कहना पड़ा हाँ हाँ उपचार से। हमने भी चिल्लाया भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो। हमने भी हमारे तत्व ज्ञान की व्यावहारिक व्याख्या करनी पड़ी, हमें टिकना था उस आंधी में। लेकिन समंत भद्राचार्य ने तर्क और युक्ति से उसे स्थापित नहीं। बताओ, ये मामूली बात नहीं थी। मैं आज बोल रहा हूं ना, मैं भी एक खतरा मोल ले रहा हूं। मैं भी आज बोल रहा हूं ना, ये मैं आपको गाथा उनके 18 पुराणों का सार सुना रहा हूं ना मैं। वो उन्होंने ये कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। एक वही बात अब हम कब सुनाए कि परदव्वा दो दुख गई, पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य जाना मात्र अधर्म है। हमारा तो पहला पाठ यहां से शुरू होता है ना। लेकिन समंत भद्राचार्य ने सिद्ध करके बता दिया कि देखो भैया, इस बात को सर्वथा मानोगे तो अचेतन पदार्थों को भी बंद होने लगेगा। जो लोग कसाय रहित जीव हैं, भद्र परिणामी वीतराग मुनि हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वे अपनी साधना में बैठे हैं, और कोई उनको देख देख करके सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो यदि तो फिर तो कभी कोई मुक्त तो होगा ही नहीं। मुझे देख करके मान लो मैं आप्तमीमांसा पढ़ा रहा हूं, और किसी को इसी बात पर ऐतराज हो सकता है, क्यों पढ़ा रहे हो। मान लो कोई इस बात से दुखी है, तो अब इसका मेरे पास क्या इलाज है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा कि वर्षा हो और किसी को दुख पहुंचे, हम चोरी का निषेध करें, हम व्यभिचार का निषेध करें, और लोग दुखी हों, तो हम क्या करें। हम सत्य का उपदेश न दे। आज आप अहिंसा का, सत्य का, चोरी का उपदेश दोगे, कॉमन बात समझो, तो भी कितने ही लोगों को तो दुख होगा ना कि ये क्यों बोल रहे हैं अहिंसा, सत्य, चोरी की बातें। तो ये तो इसलिए, लेकिन इसको उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया और बहुत सिद्ध करके स्थापित कर दिया। किसी की ताकत नहीं है अब इन लाइनों के आगे बोलने की। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ प्रज्ञा। चाचा, इसमें जो पाप और पुण्य के बारे में जो चर्चा है, या कर्म को अकर्तृत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, या पुद्गल को निष्क्रिय बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट है आप जो कल बताएंगे, थोड़ा आप अभी बता दो। अच्छा, ऐसा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन मैं इस पर सोच लूंगा। मुझे अभी तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पर कुछ पुद्गल को निष्क्रिय बताने की मतलब कर्म के ऊपर जो हम डाल देते हैं ना ब्लेम पूरा, कि कर्म के कारण हम सुखी दुखी हैं। हाँ। तो कर्म से सुख दुख नहीं होता है, द्रव्य कर्म से। क्या शायद वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। द्रव्य कर्म से बताओ भैया, आप लोग कोई उत्तर दे सकते हो तो। सब लोग सुन रहे हैं, देखे किसी का दिमाग चल रहा हो तो बताए। हाँ दिनेश जी। हाँ हाँ।
हाँ, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अभी ये जो प्रज्ञा ने पूछा, ये तो अभी विचार में नहीं आया कि हाँ जड़ लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि जैसे काफी लोगों से, धार्मिक लोगों से भी चर्चा होती है, तो वो कहते हैं जो आत्महित में लगा है वो तो स्वार्थी है, हाँ और देश सेवा के लिए प्राण न्यौछावर करना, पर के लिए मदद करना, वो है धर्म तो असली। मतलब व्याप्त है, ये बात व्याप्त है पूरे समाज में गजब है कि भाई दूसरों की मदद करने से ही धर्म है। गरीबों की, या जो अब विकलांग है या अपाहिज है, हाँ तो वो हाँ, सर्वथा उसी को मानते हैं। देखो, करुणा भाव होना तो अलग बात है, वो कहाने हमें स्यादवाद से हाँ, स्वीकार है। हाँ अनुकंपा तो सम्यक दृष्टि का भी गुण है, हाँ, तो उस बराबर, अपेक्षा दया तो उसको भी बिल्कुल होती है। है। हाँ, जीव दया की भावना तो हमारे यहाँ बराबर सब चीज जगह आती ही है, इतनी आती है। अहिंसा प्रमोद जैन धर्म जितनी तो दया कहीं है ही नहीं। है ही नहीं। आपको मालूम है गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन आती है, दया दिगंबर देव विचारी, आप मरे औरे नहीं मारी। बोले दया कहीं देखना हो दुनिया में तो दिगंबर मुनियों को देखो, खुद मर जाएंगे पर किसी एक दूसरे घास को भी पीड़ा नहीं पहुंचा। घास पर नहीं चलेंगे, मरना पसंद करेंगे। बोले दया का सर्वोत्कृष्ट रूप कहीं पाया जाता है तो दिगंबर मुनियों में पाया जाता है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। जैन धर्म की दया तो छोड़ो तो जैन लोग दयालु नहीं होते हैं कि जीव दया पर, हमको जीव दया नहीं पसंद है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जो धर्म और शुद्धोपयोग उसके ऊपर भी है उसको नहीं बताएंगे तो कैसे जीव की मुक्ति होगी। वायु का एक जो सूक्ष्म जीव है उनकी भी रक्षा के लिए पंखा नहीं चलाते, या सारे काम मतलब कि कितना जैन धर्म जितना तो अहिंसक आचरण कहीं है ही नहीं। खान में पान में आज भी वो लोग जो नाम लेते हैं परोपकार का, और वे कुछ भी करते हैं, नहीं, कुछ भी करने का नाम परोपकार है क्या? बताओ, कैसे भी खुश करने का नाम परोपकार है क्या? नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो कहेगा कि आप मुझे शराब पिलाओ तब मैं खुश होऊंगा, तो आप उसे शराब पिला दोगे? कोई कुछ भी कहेगा तो वो गंदा काम कर दोगे? इसका नाम थोड़ी धर्म है भाई। मैंने एक दिन मेरी डायरी में एक वाक्य लिखा था कि परोपकार बहुत बड़ा धर्म है, ये सत्य है, पर परोपकार के लिए भी पर क्या है, उपकार क्या है, कैसे उपकार किया जाता है, ये पहले जानना जरूरी है। नहीं तो उपकार की जगह अपकार हो जाएगा। उपकार की जगह जैसे ऐसा होता है कि कोई कहे अरे इसको खुश करो, तो क्या करे कि खिला दो 10 गुलाब जामुन, डायबिटिक है भले, नहीं मुझे तो खुश करना था इसे। तो आपने मेरा उपकार किया कि अपकार किया? आपने सोचा, किसी को कुछ भी करने का नाम, माँ कई बार प्यार में बच्चे को बिगाड़ नहीं देती है। माँ सोचती है मैं भला कर रही हूं और वो बुरा कर देती है। तो उपकार का मतलब क्या है? गुरु दंड देकर भी, इसकी टीका में आएगा, कल टीका पढ़ेंगे इसकी, गुरु दंड देकर भी उपकार करता है। डॉक्टर ऑपरेशन करके, वैद्य कड़वी दवाई खिला के भी उपकार करता है, और एक व्यक्ति मिठाई खिलाकर भी अपकार करता है। तो राजी होने का नाम है क्या? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रकरण है। दोष निकालना रोज पढ़ते, सही का दीपाली जी, क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत्वम, रोज पढ़ते खामेमी सव्वे जीवा खमंतु में। हम कितना प्रतिक्रमण प्रायश्चित, जैन धर्म में जीव दया की बात, ओहो
एक बात और है भाई, कठोर से कठोर प्रायश्चित देकर भी शिष्य के दोष निकालते हैं, वो उपकार है। हाँ जी भाई साहब, एक बात और मेरे को कहना हाँ है हाँ कि अभी जैसे अपन एक इन सब कारिकाओं को देखें, विशेष स्पष्टीकरण तो जो स्याद्वाद स्थापन की कारिका है, अंतिम कारिका, उसको पढ़कर होगा ही, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो हाँ। परोपकार के पक्ष या विपक्ष में ऐसा ना लेकर बंध कैसे होता है, इसका मूल मुद्दा है। पर के हाँ। ऊपर करने से बंद होता है या स्व के ऊपर सुख दुख से बंद होता है? बराबर बराबर बराबर। यहाँ पर बहुत सही परोपकार का एकदम। पक्ष और विपक्ष नहीं है। ऐसा बराबर नहीं है बराबर। कि वे परोपकार को सपोर्ट कर रहे हैं या सोपकार को सपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर Very good। बंद कैसे होता है, सिर्फ इसकी समीक्षा है। बहुत बढ़िया कहा, एकदम सही कहा। यहाँ पर मुद्दा परोपकार के पक्ष विपक्ष का नहीं है। यहाँ तो मुद्दा ये है कि वो जो दैव पुरुषार्थ की चर्चा आई थी, उसमें से वो दैव कैसे होता है आखिर जी। वो दैव पर भी मतभेद है, विवाद है, एकांत चलता है। बिल्कुल, उसकी परोपकार की चर्चा तो अपने धर्म में भी बहुत है, काफी जगह चरणन योग में। हाँ। अपने धर्म में भी परोपकार की चर्चा बहुत है। और यदि आध्यात्मिक उपकार तो स्वोपकार है, तो हाँ। वहां पर काफी दोनों पक्षों के में अपने जैन धर्म में बात है। लेकिन बंध कैसे होता है, इस पर मूल जोर यहाँ पे समंत भद्राचार्य देते हैं। अंतिम गाथा में और स्पष्ट इस बारे में होगा। हाँ हाँ, और कोई इस बारे में कुछ कहना चाहे? अरे देखो, व्यावहारिक रूप में भी आज अगर जैन समाज को देख लो ना, व्यावहारिक रूप में भी, केवल थ्योरी नहीं। कोई क्या आप तो शास्त्र बता रहे हो पर करते धरते तो कुछ नहीं हो। आप देश सेवा, समाज सेवा के लिए क्या करते हो? तो जैन समाज जो समाज सेवा कर रही है, जैन लोगों ने कितने औषधालय मैं यहाँ रहता हूँ, एक ग्रीन पार्क में 3 औषधालय है, 3 स्कूल चलते हैं। कितने स्कूल जैन समाज ने खोल रखे हैं और कितने कितने काम कर रखे हैं। मैं लिस्ट दे सकता हूँ आपको, बहुत लंबी चौड़ी, कितना काम समाज ने किया। और हर वक्त जब भी कोई काम पड़ता है तभी देखा। तो वैसे भी देख लो, व्यावहारिक रूप में भी तो पीछे नहीं है समाज। कितने चैरिटेबल ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर, ये वो सब है। लेकिन बात ये है कि मुद्दा है वो सब बात करनी पड़ेगी ना। तत्व ज्ञान की बात जो आई है, हम समय सार पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, उसका भी तो अर्थ करना पड़ेगा ना जी। और परस्परोपग्रह जीवा नाम का सही अर्थ बताएं कि नहीं बताएं? बिल्कुल। द्रव्य नियोग में तो असल में स्वार्थी होना ही अच्छा है, और हाँ। चरण नियोग की अपेक्षा परोपकार ही अच्छा है। हाँ, देखो आया न स्याद्वाद, ये स्वरूप है। ये परस्परोपग्रहों में भी सुख दुख जीवित मरणोपग्राश्च, आगे का सूत्र लगाओ तब पूरी बात समझ में आएगी। माने केवल सुख ही उपकार नहीं है, दुख भी उपकार है वहां। उसे अगर उपग्रह का अर्थ उपकार करोगे ना, अरे वहां उपग्रह का अर्थ है निमित्त। तो ऐसी चर्चा है। सुनील जी थे ना? हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। जो जुगल किशोर जी की टीका है, हाँ। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि इसमें अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। बंध में हाँ। अभिप्राय से विहीन सुख दुख कोई बंध का कारण नहीं है। कल पढ़ेंगे उसको जरूर, कल पढ़ें। अच्छा, शशि जी कुछ कह रही हैं, देखो सुनो, बहुत अच्छी बात निकालेंगी कुछ। हाँ हाँ जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। अब हुआ? हाँ, हो गया, बोलिए। प्रज्ञा ने कहा था कि यहाँ कर्म की बात है, तो यहाँ पे कर्म की मुख्यता नहीं ली है, ऐसा लग रहा है।
जैसे इसमें लिखा है तृण कंटक आदि अचेतन पदार्थ, तो हाँ किसी भी अचेतन पदार्थ को बंद कैसे होगा ये हाँ बताना चाहते हैं। जैसे मेरा कांच का गिलास फूटा और हाँ मेरे पाँव में चुभ गया वो, तो हाँ अब मुझे जो दुख हुआ तो उसमें हाँ गिलास के टुकड़ों को बंद कैसे होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर जो अचेतन जो दिखाई दे रहे हैं और जिनसे हमें तकलीफ हो रही है, ऐसा हाँ सुख दुख जिनसे हमें हो रहा है ये। हाँ और कोई चांदी के गिलास में पानी ले आया और मुझे सुख की अनुभूति हुई, तो क्या हाँ उसे पुण्य को बंद होगा क्या ऐसे। तो यहाँ हाँ अचेतन जो दृश्य जिनसे हमें तकलीफ हो रही है, यही वो बराबर। वाली बात इसमें ज्यादा लग रही है इस प्रकार से, हाँ है हाँ ना। वही हाँ, मुझे लग रही है। और जी हाँ क्योंकि द्रव्य कर्म की बात थोड़ी सार्वजनिक नहीं हो हाँ पाएगी। जी हाँ यही वो हो तो सकती है फिलहाल, हाँ, लेकिन वो है ना, हम छदमस्त गोचर नहीं है वो। जी ऐसा हाँ लग यही रहा है बात, वो जो द्रव्य कर्म की बात हो सकती है, लेकिन वो छदमस्त गोचर नहीं है। और ये आचार्य सबको एक चीज समझाना चाहते हैं। तो इसमें उन्होंने उत्तर ये भी जो दिए, तृण कंटक आदि इसके अंदर लिखा है मेरी टीका में, हाँ, छोटी सी जो है, तो वो नाम भी दिए तृण कंटक आदि अचेतन। जी हाँ जी हाँ जी नहीं, टीका पढ़ेंगे कल इसकी तो और थोड़ा स्पष्ट होगा। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि हाँ, इस कारिका से ये बात निकाली तो जा सकती है, लेकिन इसकी मुख्यता से ऐसा भाव आचार्य यहाँ पर नहीं निकालना चाहते। बहुत स्थूल स्तर पे यहाँ चर्चा चल रही है। हाँ माने इतने स्थूल स्तर पर है कि एक आम जनता सबको सब समझ में आ जाए। द्रव्य कर्म की सत्ता तो वो तो जैन लोगों को ही मान्य है, द्रव्य कर्म कोई नहीं मानता। द्रव्य कर्म की बात जैन धर्म की मौलिक विशेषता है। कर्म सब मानते हैं, पर द्रव्य कर्म जैन दर्शन ही मानता है। जी जैसे अपने प्रवचन सार ग्रंथ में भी जो है आखिरी में चरणान योग चूलिका में आया है 217 नंबर की गाथा, मुनिराज को बंद कैसे होता है। तो उसमें यही बताया कि अयदाचारो निश्चितो बंदो, जो अयत्नाचारी है उसे बंद है, यत्नाचारी है उसे बंद नहीं। बराबर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा याद दिलाया। कल करेंगे, इसकी भी चर्चा आएगी। बंद का संबंध हमारे अयत्नाचार से है, हमारे परिणामों से है। अयत्नाचार से, परिणामों से बंद है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो भैया, संदेश भैया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा